इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी गुवाहाटी असम, श्री हेमंत ममता, विनीत स्नेहा, अंकित चेरी, क्रियान सेठी परिवार इम्फाल। जय जिनेन्द्र णमिऊणवड्यमाणं परमपाणं जिणं तिसोद्धेण वोच्छामिरयणसारं सायार्णयार्धं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित रयणसार ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से हमारी आत्मा का जो स्वरूप है, आत्म तत्व को प्राप्त कराने वाला जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो ग्रंथ का उपसंहार चलने को आ गया, आज और कल बस ये 2 दिन की अंतिम कक्षा है और ग्रंथ पूरा हो जाएगा। लेकिन इस ग्रंथ को पढ़ते हुए ऐसा लग ही नहीं रहा कि ग्रंथ कब पूरा हो गया। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने कदम कदम पर हमें सम्यक्त्व की शिक्षा दी है। उस सम्यक्त्व के माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, रत्नत्रय को धारण करें और ज्ञानाभ्यास करके, श्रुताभ्यास करके, शास्त्रों का अध्ययन करके धर्म ध्यान करें और उस धर्म ध्यान के बल पर परमात्मा का ध्यान करते हुए उस परम मोक्ष पद को प्राप्त करें। ये जो मार्ग आचार्य महाराज ने बताया है, निश्चित रूप से वास्तव में यही सच्चा मार्ग है। अगर हम इस मार्ग पर सच्चा श्रद्धान करते हैं तो निश्चित रूप से हमें आत्मिक सुख की उपलब्धि होगी। आचार्य महाराज आज की इस कक्षा में कह रहे हैं, ये सम्यक दर्शन, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, यही तो कामधेनु है, यही तो चिंतामणि रत्न है। इसलिए हमें उस सम्यक्त्व को ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 164। काम दुहि कपतरुं चिंतारयणं रसायनं परमं लद्धो भुञ्जै सोखम जहच्छिदं जानतः सम्मम। बोलिए, काम दुहिम कपतरुं चिंतारयणं रसायनं परमं लद्धो भुञ्जै सोखम जहच्छिदं जानतः सम्मम। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। काम दुहिम कपतरुं, जिस प्रकार काम दुहिम अर्थात कामधेनु एक ऐसी गाय, एक ऐसी विशेष गाय की प्रजाति जिसके समक्ष, जिसके पास जाने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, वह कामधेनु। आगे कह रहे हैं कपतरुं अर्थात कल्प वृक्ष, जिसके पास में जाने पर जो भी उससे मांगो वो सारी की सारी वस्तुएं हमें प्राप्त हो जाती है, ऐसे कल्प वृक्ष। आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं चिंतारयणम और चिंता रत्न, चिंतामणि रत्न,
जिसको साथ में, जिसको हाथ में लेने से, जिसके समक्ष होने पर हम जो चिंतन करते हैं वो सारा का सारा कार्य हमारा सिद्ध हो जाता है। ऐसे चिंतामणि रत्न रसायनम परमम और परम रसायन, ऐसा रसायन जिसको छूने से, जिसके ऊपर डालने से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। यहाँ गाथा में किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में परमम शब्द है, किन्हीं किन्हीं में परसम शब्द है। जहाँ परमम शब्द है वहाँ हमें परमम शब्द सौखम के साथ लगाना है, तो परमम सौखम वो अर्थ निकलेगा। और जहाँ परसम है वहाँ परसम से तात्पर्य पारस मणि भी लेना है। चिंतामणि के साथ में परसम अर्थात पारस मणि, तो दोनों पाठ मिलते हैं। अर्थ अपन समझ रहे हैं। रसायनम अर्थात रसायन, परसम अर्थात वह पारस मणि आदि इन सब वस्तुओं को लद्धो अर्थात प्राप्त करके, ग्रहण करके वह मनुष्य जहच्छिदम सौखम भुंजदी। जहच्छिदम अर्थात यथेच्छित, यथा इच्छित, अपनी इच्छानुसार, अपनी मनोकामना अनुसार, अपने मन के अनुकूल सभी वस्तुओं को, सभी भोगों को सौखम भुंजदी, सभी सुखों को वह जीव, वह मनुष्य भुंजदी अर्थात भोगता है। क्या मतलब हुआ? आचार्य महाराज इन सब का उदाहरण देकर के कह रहे हैं, जैसे ये वस्तुएं अगर किसी मनुष्य के पास हो, किसी के पास कामधेनु हो, किसी के पास कल्पवृक्ष हो, किसी के पास पारसमणि हो, किसी के पास चिंतामणि रत्न हो, रसायन हो, तो ये सब वस्तुएं जिसके पास में हैं वो क्या करेगा? वो तो दुनिया का सबसे महान सुखी आदमी होगा। जो उसको चाहिए सब उसे 1 सेकंड में मिल रहा है, 1 सेकंड भी नहीं लग रहा, पल भर में उसको वो सब वस्तुएं सामने प्राप्त हो रही है। तो इन वस्तुओं को प्राप्त करके जैसे वह मनुष्य अपनी इच्छानुसार सौखम भुंजदे, सुखों को भोगता है, तह मतलब उसी प्रकार सम्मम जान, सम्यक्त्व को जानना चाहिए। उसी प्रकार सम्यक दर्शन को जानना चाहिए। किस प्रकार? ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये सब सम्यक्त्व के समान हैं। जैसे कामधेनु कामना पूर्ण करती है, जैसे कल्पवृक्ष हमारी मनोकामनाएं संपूर्ण करता है, जैसे वह चिंतामणि रत्न चिंतित पदार्थ देता है, सांसारिक भोग उपभोग सब प्रदान करता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन सांसारिक भोग के साथ कर्मों की निर्जरा करके और आत्मा को उस अविनाशी सुख की प्राप्ति कराता है। आचार्य महाराज इन उदाहरणों को देकर के सम्यक्त्व की उपमा कर रहे हैं। जैसे ये पदार्थ प्राप्त करके आदमी सुख का उपभोग करता है, सुख प्राप्त करता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करके वह जीव, वह आत्मा परम मोक्ष सुख को प्राप्त करती है। इसलिए हमें सम्यक्त्व को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। भैया जी, क्या सम्यक दर्शन से सांसारिक भोगों की प्राप्ति होती है? इसी ग्रंथ में और इस ग्रंथ के अलावा अन्य ग्रंथों में जब हम सम्यक दर्शन का महत्व पढ़ते हैं तब हमें वहाँ आचार्य महाराज कहते हैं ये जो सांसारिक वैभव है, रत्नगर श्रावकाचार में आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी महाराज ने पहले अधिकार में कितना अच्छा वर्णन किया। सम्यक्त्व के प्रभाव से देवराज इंद्र का पद का सौभाग्य मिलता है। सम्यक्त्व के प्रभाव से अमरा सुरनर पतिभिर यमधर पतिभिश्च नूत पादाम भोजा। सम्यक्त्व के प्रभाव से चक्रवर्ती का वैभव मिलता है, नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा। सम्यक्त्व के प्रभाव से वह तीर्थंकर जैसे परम पद की प्राप्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, सम्यक दर्शन आत्मा का कल्याण तो करता ही करता है, लेकिन जब तक परम मोक्ष पद नहीं मिल जाता तब तक उसे सांसारिक वैभव की प्राप्ति कराता है। पूजन में भी हम पढ़ते हैं भगवान की भक्ति पूजन, भुक्ति मुक्ति दातार 2400 जिन राजवर। ये 2400 भगवान की पूजन भुक्ति की प्रदाता और मुक्ति की प्रदाता दोनों हैं। सांसारिक भोग हम चाहते नहीं हैं, लेकिन उस पुण्य के प्रभाव से, उस सम्यक्त्व के प्रभाव से वो अपने आप प्राप्त हो जाता है। यही इसका महत्व है। अब अगली गाथा में आचार्य महाराज इस रयणसार ग्रंथ का प्रयोजन बता रहे हैं। इस ग्रंथ के स्वाध्याय से
किन किन गुणों की प्राप्ति होती है, आइए देखते हैं। सम्मणाणं वैरग्य तवो भावं निरीह वित्तिचारितं गुणशील सहावं तः उपपज्यदिरयण सारमिणम्। बोलिए, सम्मणाणं वैरग्य तवो भावं निरीह वित्तिचारितं गुणशील सहावं तः उपपज्यदिरयण सारमिणम्। कितना महान है यह ग्रंथ। इस ग्रंथ को पढ़ने से कौन कौन से गुण आत्मा में प्रकट होते हैं, आइए देखते हैं शब्दार्थ। इणम रयण सारम, रयण सार मिणम है, संधि विच्छेद करेंगे, इणम रयण सारम। यह रयण सार ग्रंथ, ग्रंथ का नाम रयण सार क्या करता है? सम्मम अर्थात सम्यक दर्शन, णाणम अर्थात ज्ञान, सम्यक ज्ञान, वैराग्य अर्थात वैराग्य। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और वैराग्य, और इसके साथ तवो भावम अर्थात तप का भाव, तप करने का जो परिणाम है वह तपो भाव, और साथ में निरीह वित्ति अर्थात निरीह वृत्ति, बिना इच्छा के चलने वाली प्रवृत्ति अर्थात वृत्ति माने चर्या, ऐसी चर्या जिसमें कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं, बिल्कुल निराकांक्ष निरपेक्ष वृत्ति जिसे हम कहते हैं, ऐसी चर्या। और साथ में चारित्रम, चारित्र की प्राप्ति, सम्यक चारित्र का जो गुण है वह है। तह माने तथा, गुणशील सहावम, गुण माने गुण, मूल गुण उत्तर गुण, शील अर्थात जो आत्मा का जो ब्रह्मचर्य रूप आत्म स्वभाव है वह शील, और सहावम मतलब आत्म स्वभाव को, शील अलग और सहाव अलग दिया, इसका भाव लेना है शील से तात्पर्य ब्रह्मचर्य रूप गुण और सहावम से आत्म स्वभाव। इन सब गुणों को उपपज्यति अर्थात उत्पन्न करता है। कौन करता है उत्पन्न? यह रयण सार ग्रंथ। अंतिम उपसंहार की ओर हम बढ़ रहे हैं। आचार्य महाराज इस गाथा में कह रहे हैं, 165 नंबर की गाथा में, कि यह रयण सार ग्रंथ कितना महान है। जो इसका स्वाध्याय करता है, जो इसका पठन पाठन करता है, उसकी आत्मा में ऐसे महान गुण उत्पन्न हो जाते हैं। चूँकि इन्हीं गुणों के माध्यम से आत्मा परमात्मा बनती है, इसलिए आचार्य महाराज का कहने का सार ये है कि इन गुणों को धारण करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। और ये गुण कब आएंगे? जब इस ग्रंथ का हम स्वाध्याय करेंगे। निश्चित रूप से यह ग्रंथ, इस ग्रंथ के नाम की सार्थकता सिद्ध होती है कि इस ग्रंथ के पढ़ने से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वैराग्य, तप भाव, निरीह वृत्ति और इसके साथ में मूल गुण उत्तर गुण, इनको पालन करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। भैया जी, इन गुणों से रयण सार नामक ग्रंथ की सार्थकता कैसे सिद्ध होती है? ग्रंथ का नाम क्या है? रयण सार। रयण माने रत्न। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, हमारे शास्त्रों में इन तीनों को रत्न कहा है। और निश्चित रूप से इस ग्रंथ को पढ़ने से ये तीनों रत्नों की प्राप्ति होती है। हमने पूरा ग्रंथ पढ़ा। इस पूरे ग्रंथ में हमने क्या देखा? आचार्य महाराज ने कदम कदम पर सम्यक्त्व का महत्व बताया। सम्यक्त्व का वर्णन करके हमें सम्यक्त्व को धारण करने के लिए प्रेरित किया। उस सम्यक्त्व के साथ में सम्यक ज्ञानी, उस आत्मज्ञानी के कितनी कर्मों की निर्जरा होती है, कैसे वो आत्मा का अभ्यास करके, आत्मा का स्वरूप जान करके आत्म कल्याण करता है, ये बताया। और फिर ये भी कहा बिना चारित्र के मुक्ति नहीं होती। उस सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। आचार्य महाराज ने यहाँ पर 12 भावनाओं का वर्णन किया। 12 भावना आदि रूप में जो सम्यक दृष्टि श्रावक के अनेक अनेक उत्तर गुण हैं, उन गुणों के बारे में वर्णन किया। कैसे उसे सभी दोषों से दूर होना चाहिए,
25 दोष तो हमने सामान्य रूप से समझे थे, लेकिन इस ग्रंथ में उन दोषों को और बढ़ा करके अनेक रूप में 44 प्रकार के दोषों का वर्णन किया। सत्य व्यसन है, मद है, अहंकार है, इन सब का कथन करके इनसे रहित होने वाला सम्यक दृष्टि होता है। निश्चित रूप से रयणसार यह ग्रंथ सार्थक नाम वाला है। इस ग्रंथ में उन तीनों रत्नों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। आचार्य महाराज ने हमें ये भी कहा यहाँ पर चारित्र को अंगीकार करके किसी भी वस्तु के प्रति ममत्व बुद्धि नहीं रखना, किसी भी धर्म को या तप को करते हुए कोई इच्छा नहीं रखना, सांसारिक भोगों की वांछा नहीं करना, यही तो निरीह वृत्ति कहलाती है। और मूल गुण उत्तर गुणों के बारे में तो कदम कदम पे समझाया। यदि मूल गुणों का पालन नहीं होगा तो चाहे वो मुनि हो चाहे श्रावक हो, वो अपने किसी भी धर्म का पालन नहीं कर सकता। इसलिए निश्चित रूप से यह रयणसार ग्रंथ नाम भी सार्थक होता है और इस गाथा में आचार्य महाराज ने अपने इस ग्रंथ का प्रयोजन भी पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? सम्यक दर्शन ही वास्तव में कल्पवृक्ष और कामधेनु चिंतामणि रत्न हैं। ये होते हैं या नहीं होते, आपने प्रश्न पूछा था, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना। हमें तो ये देखना है सम्यक्त्व है कि नहीं। सम्यक्त्व हो गया तो इनकी क्या बात करें। सम्यक्त्व आत्मा का गुण है। ये सब चीज़ें बाहरी वस्तुएं दे सकती है, लेकिन सम्यक्त्व आत्मा को मोक्ष सुख दे सकता है। इसलिए हम सबको सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इस गाथा में जो अभी अपन ने समझा, आचार्य कुंद महाराज ने इस रयणसार ग्रंथ के माध्यम से हमारे गुणों में वृद्धि की। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, चाहे मूल गुण चाहे उत्तर गुण, उनको पालन करने के लिए हमें प्रेरित किया, हमें उपदेश दिया। मेरा आप सभी से यही निवेदन है, ग्रंथ पूरा होने जा रहा है, हम सबको जीवन में कम से कम एक बार इस ग्रंथ का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा, बीच में अगर कोई एपिसोड छूट भी गए हों तो YouTube चैनल के माध्यम से आप इन्हें पढ़ सकते हैं और घर बैठे देख सकते हैं। इसलिए हर एक गाथा को बहुत अच्छी तरह से समझें। जिनवाणी नहीं है तो हमारे संस्थान से उस पुस्तक को मंगवाएं, ताकि इस ग्रंथ को पढ़ करके हम अपने श्रावक धर्म का बहुत अच्छे से पालन करें और लक्ष्य बनाएं मुनि धर्म का पालन करने का। हम सब इस ग्रंथ को पढ़कर अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री हेमंत ममता, विनीत स्नेहा, अंकित चेरी, क्रियान सेठी परिवार, इम्फाल।